नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोला शहर के गत वैभव के लिए मतदाता शिवसेना को दे मौका। शहर का 100% विकास करने की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ग्वाही। सत्ता सुंदरी के लिए अकोट नगर पालिका में भाजपा व MIM की युति। अभद्र युति तोड़ने की मुख्यमंत्री की चेतावनी, बोले युति करने वालों पर होगी कार्रवाई। मंगलवार को हिदायत पटेल पर हुआ था जानलेवा हमला। उपचार के दौरान उनकी मौत। हमले के पीछे के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने की मांग। मुख्यमंत्री की सभा के बाद शहर में अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बुद्धिजीवियों से साधेंगे संवाद। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित रहने की अपील। मतदाता जन जागृति को लेकर शहर में निकली भव्य रैली। अकोला महापालिका की ओर से रैली का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर को उसका गत वैभव प्राप्त करने के लिए महापालिका में शिवसेना को सत्ता सौंपनी चाहिए, ऐसा आह्वान राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। अपने भाषण में उन्होंने शहर के विकास को लेकर तथा लाडली बहन योजना, राजराजेश्वर मंदिर के विकास निधि आदि का उल्लेख करते हुए शहर में शिवसेना के ज्यादा से ज्यादा पार्षद चुनकर देने का आह्वान किया। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रमुख तथा राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अकोला महापालिका चुनाव को लेकर बुधवार को पुराना शहर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मैदान पर जाहिर सभा संपन्न हुई। सभा हालांकि देरी से शुरू हुई, लेकिन लोग उनका भाषण सुनने के लिए मैदान पर डटे रहे। श्री राजराजेश्वर महाराज को वंदन करते हुए एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अकोला शहर को उसका पुनर्वैभव प्राप्त करने के लिए शिवसेना को चुनकर देना चाहिए। अपने महापालिका में अभी तक अन्य दलों की सत्ता देखी है, जिन्होंने शहर का विकास तहस नहस कर डाला है। जिस तरह नगर पालिका चुनाव में शिवसेना को सफलता मिली है, ठीक उसी तरह अकोला शहर में भी शिवसेना को सफलता मिलनी चाहिए। आपके शहर के विकास की मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वही करता हूं। सभी लाडली बहनों को लखपति बनाने का हमारा निश्चय है। लाडली बहनों ने ही विधानसभा में चमत्कार कर दिखाया है। लाडली बहन योजना कोई माई का लाल बंद नहीं कर सकता, ऐसी ग्वाही भी उन्होंने दी। शहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पद भर्ती को जल्द मंजूरी दी जाएगी तथा शहर सीमा वृद्धि के बाद जो भाग शहर में समाविष्ट हुआ है, उन भागों के विकास के लिए नगर विकास खाते के तहत जल्द निधि उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा आश्वासन भी उन्होंने दिया। इस अवसर पर उनके हाथों शिवसेना के अकोला महापालिका के वचननामा का प्रकाशन किया गया। मंच पर शिवसेना के विदर्भ समन्वयक तथा राज्य के मंत्री संजय राठौड़, पूर्व विधायक श्रीकांत देशपांडे, पूर्व विधायक डॉक्टर शशिकांत खेड़ेकर, पूर्व विधायक गोपीकिशन बाजोरिया, पूर्व विधायक विप्लव बाजोरिया, जिला प्रमुख श्रीरंग पिंजरकर, अश्विन नवले, नारायणराव गवाणकर, चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, युवा सेना प्रदेश सचिव विठ्ठल सरब पाटिल, शहर प्रमुख राजेश मिश्रा, रमेश गायकवाड़, वैभव चौधरी, योगेश अग्रवाल, उषा विरक, रेखा राउत आदि उपस्थित थे। अकोल्याचं भविष्य माझ्या लाडक्या बहिणींच्या हातात आहे। अकोल्याचं भविष्य तुमच्या हातात आहे। अकोल्याचं भविष्य माझ्या लाडक्या भावांच्या हातात आहे, ज्येष्ठांच्या हातात आहे। 15 तारखेला तुम्ही बरोबर विचारपूर्वक निर्णय घ्या आणि या अकोल्याचा फैसला तुम्हाला करायचा आहे। विकासाचा फैसला करायचा आहे, तुमच्या मुलाबाळांच्या विकासाचा फैसला करायचा आहे, तुमच्या मुलाबाळांचं भवितव्य बघायचं आहे। आणि म्हणून शिवसेनेच्या सर्व उमेदवारांना विक्रमी मताने विजयी करायचं आहे। करणार ना? सगळे आपले लोक निवडून येणार? मला हात वर करून सांगा, सगळ्यांनी शब्द द्या की एवढी सगळी ताकद एकत्र आली तर विरोधकांचा डब्बा गुल झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे आपल्याला करून दाखवायचं आहे। आणि म्हणून आज निर्धार करा, विरोधकांना चारी मुंड्या चित करण्याचा निर्धार करा। अकोल्यावर
शिवसेनेचा भगवा फडकवण्याचा निर्धार करा. अकोल्यावर विकासाचा भगवा फडकवण्याचा आणि संकल्प करा. या ठिकाणी 15 तारखेला विजयाचा गुलाल, 16 तारखेला विजयाचा गुलाल आणि फटाके फोडायचा, आनंदोत्सव साजरा करण्याचा संकल्प करा. एवढीच विनंती आपल्याला करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सभा शुरू होने के पहले शहर के हर परिसर से शिवसैनिक रैली निकालकर ढोल ताशा लगाते हुए सभा स्थल पहुंच रहे थे, जिसमें लाडली बहनों की संख्या लक्षणीय दिखाई दे रही थी. इसके पहले शिवनी हवाई अड्डे पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आगमन हेलीकॉप्टर से हुआ. उनके साथ राज्य के मंत्री संजय राठौड़ भी थे. यहां शिवसेना के पदाधिकारियों द्वारा उप मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया. सभा स्थल रवाना होने के पहले उन्होंने महापालिका चुनाव के प्रचार को लेकर शिवसेना के पदाधिकारियों से जानकारी ली. अकोट नगर पालिका में सत्ता सुंदरी को पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एमआईएम के बीच गठबंधन होने के बाद अकोट के राजनीति में एक ही हड़कंप मच गया है. इसे राजनीति की एक नई व्याख्या के रूप में देखा जा रहा है. केवल सत्ता के लिए भाजपा ने अपनी विचारधारा को दूर धकेलने के आरोप हो रहा है. पूरे राज्य में इस गठबंधन की चर्चा हो रही है. अकोट नगर पालिका के 35 सदस्यों वाले सदन में 33 सीटों के लिए चुनाव हुआ था और भाजपा को सिर्फ 11 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था. बहुमत न होने के बावजूद बीजेपी की माया धुले नगराध्यक्ष चुनकर आ गई. इसके बाद सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी ने अकोट विकास मंच नाम से एक नया गठबंधन बनाया है. इस गठबंधन में सबसे खास बात एमआईएम का सीधे तौर पर शामिल होना है. बीजेपी के बाद एमआईएम के पास सबसे ज्यादा 5 नगर सेवक है. इसलिए बीजेपी एमआईएम युति पर राजनीतिक हलकों में तीव्र प्रतिक्रियाएं व्यक्त हो रही हैं. इस अकोट विकास मंच में ठाकरे की शिवसेना, शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी और एमआईएम समेत सभी पार्टियां बीजेपी के साथ आ गई हैं. इस गठबंधन को अकोला जिलाधिकारी के पास ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया गया है. इस युति के जरिए अभी बीजेपी के नेतृत्व में 33 में से 25 नगर सेवक एक साथ आ गए हैं और नगर अध्यक्ष माया धुले 26वीं सदस्य होंगी. कांग्रेस के बाकी 6 और वंचित बहुजन आघाड़ी के 2 नगर सेवक विपक्ष में बैठेंगे. इस युति में शामिल सभी दलों के नगर सेवकों पर बीजेपी का सीधा व्हिप लगा दिया गया है. बीजेपी के नगर सेवक रवि ठाकुर गट नेता होंगे और युति के सभी नगर सेवकों को बीजेपी का व्हिप मानना पड़ेगा. युति के सभी नगर सेवक 13 जनवरी को होने वाले उपनगराध्यक्ष और स्वीकृत सदस्यों के चुनाव में साथ मिलकर वोट करेंगे. हालांकि इन घटनाक्रमों से यह साफ हो गया है कि अकोट नगर पालिका पर बीजेपी का पूरा कंट्रोल रहेगा. लेकिन इस बात की भी संभावना है कि विचारधारा के मतभेदों की वजह से भाजपा को आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है. पूरे राज्य में भाजपा के इस निर्णय की जोरदार आलोचना हो रही है. इसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत यह युति तोड़ने के निर्देश देते हुए संबंधितों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हिदायत पटेल पर मंगलवार को जानलेवा हमला हुआ था. गंभीर रूप से घायल हिदायत पटेल की उपचार के दौरान मौत हो गई. इस घटना के कारण पूरे राज्य में सनसनी फैल गई. हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन हिदायत पटेल के परिजनों का कहना है कि इस हत्या के पीछे जो मास्टरमाइंड है उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए. जिले के सहकार क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखने वाले तथा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हिदायत पटेल पर अकोट तहसील के उनके पैतृक गांव मोहला में जानलेवा हमला हुआ था. जब वे एक प्रार्थना स्थल से नमाज पढ़कर बाहर आए तब अचानक 22 वर्षीय एक युवक ने धारदार हथियार से उनकी गर्दन व पेट पर वार कर दिया. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद गांव के नागरिक तुरंत उन्हें उपचार के लिए अकोट लेकर आए, लेकिन खून का बहाव थमने का नाम नहीं ले रहा था. इसलिए उन्हें अकोला के आइकॉन अस्पताल रेफर किया गया, जहां अतिदक्षता कक्ष में उन पर उपचार चल रहा था. लेकिन सुबह उनकी मौत हो गई. उनकी मौत की खबर फैलते ही अस्पताल परिसर में उनके समर्थक तथा परिजनों ने एक ही भीड़ की थी. पोस्टमार्टम के बाद उनका शव परिजनों के हवाले कर दिया गया, लेकिन उनके परिजनों ने इस हमले के पीछे जो मास्टरमाइंड है उन्हें गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम बॉडी पुलिस थाना ले जाएंगे, ऐसी चेतावनी दी. साहब, हमने कल ही जो है रात में 9:30 बजे कंप्लेंट कर दी थी,
पटेल साहब के खुद के वर्डिक है कि ये जिसने मारा वो कल्प्रिट है, वो उसने उसका कोई हाथ नहीं है इसके अंदर, इसके पीछे दूसरे लोग हैं, वो मास्टरमाइंड है। 5 लोगों के उन्होंने नाम दिए। पहला नाम बोले बदरुज्जमा का, दूसरा बोले राजू बोचे का, तीसरा बोले संजय बोड़खे का, चौथा बोले फाजिल खां आसिफ खां का और 5वां बोले फारूक खां आसिफ खां का। बोले ये लोगों ने उसको करने लगा, ये पटेल के वर्डिक है। लेकिन अभी तक के भी कोई भी एक्शन उन पर हुआ नहीं, किसकी भी अटक हुई नहीं। पुलिस को दिया ये बयान पूरा कंप्लेंट दिया हुआ है, एफआईआर इनके नाम भी लिया, सब पटेल के खुद के शब्द है, पटेल साहब के। मांगनी साहब सिर्फ इतनी है कि अगर वो अटक नहीं करते हो 5वें आरोपी को, तो यहाँ से पटेल साहब की बॉडी सीधा पुलिस स्टेशन में जाएंगी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी की पड़ताल करने के बाद देर रात उबैद खान कालू खान उर्फ राजिक खान को अकोट तहसील के पनज गांव से गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक बी चंद्रकांत रेड्डी ने जानकारी दी। यह हमला राजनीति को लेकर या पुरानी दुश्मनी को लेकर हुआ है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र के लिए ऐसी घटना निश्चित ही शर्मजनक है। राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। हम मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे, ऐसी प्रतिक्रिया विधायक साजिद खान पठान ने व्यक्त की। आज कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता, मेरी कौम के रहनुमा, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हिदायत पटेल साहब हमारे बीच में नहीं रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाता हूं कि इतने बड़े शख्स को दिन दहाड़े मारे जा सकता है, तो आम आदमी की क्या हालत है इस महाराष्ट्र के अंदर। कानून व्यवस्था पूरी चरमरा गई। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल साहब यहाँ मैयत में डायरेक्ट पहुँच रहे हैं और कांग्रेस की भूमिका हम वहाँ रखेंगे, हमको आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अकोला महापालिका चुनाव का प्रचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। प्रचार में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। 2 दिनों पहले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सभा शहर में हुई थी। इसके बाद अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान अकोला दौरे पर आ रहे हैं। 8 जनवरी गुरुवार को होगा शहर में शिक्षक, डॉक्टर, प्राध्यापक, वकील, इंजीनियर तथा धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े मान्यवर नागरिकों के साथ संवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री तथा विधायक रविंद्र चौहान का 8 जनवरी को राजराजेश्वर नगरी में आगमन हो रहा है। वह गुरुवार 8 जनवरी की सुबह 10 बजे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर खुले नाट्यगृह में शहर के शिक्षक, प्राध्यापक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर तथा धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े मान्यवर नागरिकों के साथ संवाद करेंगे। वहीं भाजपा राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों के साथ महापालिका के कामकाज के बारे में संवाद करेंगे। अकोला महापालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पदयात्रा और सभाओं के दौर को गति देने के लिए प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान राजराजेश्वर नगरी में आ रहे हैं। इस संवाद बैठक में पालक मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर, भाजपा प्रदेश महासचिव विधायक रणधीर सावरकर, विधायक बसंत खंडेलवाल, विधायक अमोल मिटकरी, विजय अग्रवाल, विजय देशमुख, कृष्णा शर्मा, जयंत मसने, किशोर पाटिल समेत भाजपा व राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। 8 जनवरी की सुबह 10 बजे आयोजित इस संवाद सभा में बड़ी संख्या में उपस्थित रहने का आह्वान किया गया है। अकोला महापालिका चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए बुधवार को शहर में एक बड़ी रैली निकाली गई। महापालिका प्रशासन की ओर से सभी विभाग प्रमुख, मुख्य अध्यापक तथा शिक्षकों को इस रैली में शामिल होने के निर्देश दिए गए। यह जागरूकता रैली सुबह 11 बजे महापालिका परिसर से शुरू हुई। यह रैली शहर के मुख्य रास्ते से होकर ओपन थिएटर से फतेह चौक, आगे संतोषी माता मंदिर चौक से रामदासपेट पुलिस स्टेशन होकर आदि परिसर से होते हुए वापस महापालिका कार्यालय पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। मतदाता जन जागृति के लिए इस रैली में विविध झांकियां, जन जागृति पर वाहन, नुक्कड़ नाटिका वाहन, कचरा उठाने वाली घंटा गाड़ियां तथा मोटरसाइकिलें शामिल थी। अलग अलग मतदान जन जागृति पर फलक के जरिए लोगों को वोटिंग की अहमियत बताई गई। महापालिका के शिक्षा अधिकारी तथा नोडल ऑफिसर के मार्गदर्शन में सभी शिक्षक और कर्मचारियों ने इस रैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अकोला महापालिका चुनाव को देखते हुए सिंधी कैंप परिसर के प्रभाग नंबर 16 में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार कार्यालय का भव्य उद्घाटन सांसद अनूप धोत्रे, विधायक रणधीर सावरकर और भाजपा के महानगर अध्यक्ष जयंतराव मसने ने किया।
प्रचार कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए सांसद अनूप धोत्रे ने प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। केंद्र सरकार के जरिए अकोला में सड़कें, रेलवे और अमृत योजना का विकास हुआ है। उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी को जिताने की अपील की। विधायक रणधीर सावरकर ने राज्य सरकार की डबल इंजन ताकत का जिक्र किया और कहा, भारतीय जनता पार्टी अकोला का हर तरह का विकास करने में सक्षम है, जबकि राजनीति मेरे लिए सत्ता नहीं बल्कि सेवा है। यह कहते हुए डॉक्टर मुस्कान आशीष पंजवानी ने वार्ड 16 के लिए अपना जाहिरनामा पेश किया। उन्होंने अच्छी सड़कें, साफ पानी, महिलाओं की सुरक्षा, कौशल ट्रेनिंग और युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं देने का वादा किया। इस कार्यक्रम में हरीश आलिम चंदानी, विनोद मनवानी, रमेश जग्यासी, कन्हैयालाल रंगवानी, नानकराम राजपाल, हीरालाल कृपलानी, सुरेंद्र नागदेव समेत सैकड़ों पदाधिकारी व नागरिक मौजूद थे। प्रभाग 16 में कमल खिलाने के लिए सभी कार्यकर्ता जोरदार प्रचार कर रहे हैं। महापालिका चुनाव की पृष्ठभूमि पर प्रभाग 15 में अब प्रचार सही मायने में रंग ला रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की अधिकृत उम्मीदवार सौ संगीता पिंटू वानखेड़े तथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्य तत्पर उम्मीदवार पंकज साबले के संयुक्त जनसंपर्क और प्रचार कार्यालय का भव्य उद्घाटन गोरक्षण रोड परिसर में उत्साह से संपन्न हुआ। महाविकास आघाड़ी के इस उद्घाटन समारोह में पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा मनसे के राज्य उपाध्यक्ष और विदर्भ नेता राजूभाऊ उंबरकर, प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामबाबू अवस्थी, प्राध्यापक विश्वनाथ कामले, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के जिलाध्यक्ष संग्राम गावंडे, महानगर अध्यक्ष रफीक सिद्दीकी, महानगर कार्यकारी अध्यक्ष देवानंद ताले, मनसे महानगर अध्यक्ष सौरभ भगत, जिला उपाध्यक्ष सतीश काले, रंजित राठौड़ और जिला समन्वयक दिलीप आसरे ने उपस्थित रहकर उम्मीदवारों को मजबूती दी। सुनील सुपर शॉपी के बगल में स्थित इस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। पूर्व पार्षदा उषाताई साबले, विद्याताई अंभोरे, मनीषा महाले, संगीता दालू, कोकिला वाहुरवाग के साथ अजय पागरुत, गजानन गनोजे, अरुण भेराने, अनिल कोरपे, गडेकर गुरुजी, श्रीधर मोरे, शिवाजीराव म्हैसने, राजेश राउत, रामेश्वर वाघमारे, गजानन भटकर, विलास महाले, अभिजीत बोंडे, दिलीप राउत, जयेश ठोसर, निशांत जाधव, रूपेश कामले और कई अन्य महिला और पुरुष पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस मौके पर उम्मीदवारों ने भरोसा जताया कि हम प्रभाग 15 के पूरे विकास और लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस शानदार शक्ति प्रदर्शन के कारण प्रभाग 15 में चुनाव और अधिक रोचक हो गया है। इस संयुक्त आघाड़ी ने विपक्ष के लिए चुनाव में एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। येत्या 15 तारखेला अकोला महानगरपालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक पार पडत आहे आणि या निवडणुकीच्या निमित्तानं अकोला शहरामध्ये, अकोला महानगरपालिकेमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे, उबाटा या सर्व आमच्या मित्रपक्षांना घेऊन संपूर्ण शहरामध्ये, महानगरपालिकेमध्ये आम्ही उमेदवार उभे केले आहेत। आम्ही ही निवडणूक या ठिकाणी लढवत आहोत आणि या निवडणुकीच्या निमित्तानं पुढच्या 5 वर्षामध्ये अकोला शहराच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीनं, सार्वजनिक प्रश्नाच्या दृष्टीनं ते प्रश्न सुटले पाहिजेत। या शहरामध्ये अनेक वर्षापासून पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या आहेत, आरोग्याच्या समस्या आहेत, सार्वजनिक अनेक प्रश्नांच्या समस्या या शहरामध्ये आहेत। पश्चिम विदर्भातली एक मोठी महानगरपालिका म्हणून आपण अकोल्याकडे पाहतो आणि या अकोला महानगरपालिकेमध्ये आज आम्ही सर्व पक्ष मिळून ही निवडणूक लढत असताना आज आपल्या प्रभाग क्रमांक 15 मध्ये पंकज ज्ञानेश साबळे अ मध्ये आणि सौ संगीता आनंद वानखेडे ब मध्ये मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शरदचंद्रजी पवार या दोन्ही पक्षाचे उमेदवार या प्रभागामध्ये आम्ही निवडणूक लढवून राहिलो। आज या कार्यालयाचं उद्घाटन या ठिकाणी संपन्न झालं। मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर आमच्या सर्व मित्रपक्षाचे सर्व सहकारी नेते मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि येत्या 15 तारखेला
आमचे हे दोन्ही उमेदवार चांगल्या मताने निवडून येतील याबद्दल माझ्या मनामध्ये पूर्णपणे विश्वास आहे. हे दोन्ही उमेदवार राजकारणामध्ये, समाजकारणामध्ये मागील अनेक वर्षापासून अत्यंत चांगले काम करणारे असे उमेदवार आहे. विशेषतः पंकज साबळे यांनी महानगरपालिकेमध्ये मागच्या काळामध्ये सुद्धा त्यांच्या कुटुंबामध्ये त्यांनी नेतृत्व केलेलं आहे आणि आमच्या संगीता वानखेडे यासुद्धा अलीकडच्या काळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून समाजसेवेचा व्रत घेऊन या ठिकाणी काम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या दोघांनाही आपल्या प्रभागामधल्या, आपल्या वार्डामधल्या संपूर्ण अडचणी या ठिकाणी माहीत आहे. नागरिकांशी चांगला संपर्क त्यांचा आहे. मागील अनेक वर्षापासून या प्रभागामध्ये जे काही सार्वजनिक प्रश्न असतील ते प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीनं आणि अनेकांच्या सुखामध्ये, दुःखामध्ये सामील होऊन सर्वसामान्यांच्या प्रश्नामध्ये रस घेऊन त्या सोडवण्याचा प्रयत्न या दोघांनी मागच्या काळामध्ये केलेला आहे. आणि म्हणून माझी आज या प्रचार कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या निमित्तानं या प्रभागातील सर्व मतदारांना, नागरिकांना विनंती आहे की येत्या 15 तारखेला दोघांनाही आपण निवडून द्यावं. एकाची निशाणी रेल्वे इंजिन आहे आणि दुसरी तुतारी वाजवणारा माणूस आहे. या दोन्ही निशाणीवर आपण बटन दाबा. दोघांनाही अकोल्याच्या महानगरपालिकेमध्ये पाठवा आणि आपल्या प्रभागामध्ये पुढच्या काळामध्ये महानगरपालिकेच्या माध्यमातून, राज्य शासनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर निधी आणून उरलेले विकासाचे कामं पूर्ण करण्याची ग्वाही सुद्धा त्यांच्या वतीनं आम्ही सगळेजण या ठिकाणी देतो. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. अकोला महानगरपालिका निवडणूक येत्या 15 तारखेला ही निवडणूक होणार आहे. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की या अगोदर सुद्धा पंकज साबळे हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा उमेदवार म्हणून आपण सर्वांनी निवडून दिला होता. सोबतच आमच्या संगीताताई वानखेडे सुद्धा सोबत आहे. पंकज साबळे अ गटातनं आहे, प्रभाग क्रमांक 15 अ गट, आणि संगीताताई ब गटामध्ये आहे. संगीताताई यांचं बोधचिन्ह आहे तुतारी वाजवणारा माणूस आणि पंकज साबळे रेल्वे इंजिन. मी आपणा सर्वांना विनंती करतो की या सर्व रणधुमाळीमध्ये आपण जर पाहत असाल की युवा नेतृत्वाला आम्ही संधी दिलेली आहे. आपल्या परिचयाचे असणारे उमेदवार म्हणजे या अगोदर निवडून जरी नसन आला तरी आपल्या प्रत्येक हाकेला हो देणारा उमेदवार आम्ही आपल्यासमोर दिलेला आहे. मी आपणा सर्वांना विनंती करतो की आपण यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शहर के प्रभाग नंबर 3 में भारतीय जनता पार्टी के सागर शेगोकार, प्रशांत जोशी, नीतू जगताप और शशिकला काले के पैनल को मतदाताओं का भारी समर्थन मिल रहा है. यह प्रभाग बहुत बड़ा है, इसलिए हर वोटर तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है. बुधवार सुबह सिद्धिविनायक मंदिर परिसर में रैली निकालकर मतदाताओं से संपर्क किया गया. अकोला वासियों के सुख दुख में शामिल होने की परंपरा पूर्व विधायक दिवंगत गोवर्धन शर्मा ने शुरू की थी. आज वही परंपरा भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार व कार्यकर्ता जतन कर रहे हैं. शहर का प्रभाग 3 का एरिया काफी बड़ा है, जिसके चलते सभी उम्मीदवार बचे हुए 7 से 8 दिनों में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. अकोला पूर्व के लोकप्रिय विधायक रणधीर सावरकर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सत्ता काल में शहर में विकास के जो काम किए हैं, यह भाजपा के सभी उम्मीदवारों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, जिसका परिचय प्रभाग 3 के भाजपा उम्मीदवारों के प्रचार रैली में देखने मिल रहा है. सभी मतदाता भाजपा उम्मीदवारों को आशीर्वाद देकर उन्हें जीत के प्रति आश्वस्त कर रहे हैं. प्रभाग 3 के जठारपेट, ज्योतिनगर, सिद्धिविनायक मंदिर और आसपास के परिसर में भाजपा के सागर शेगोकार, प्रशांत जोशी, नीतू जगताप, शशिकला काले ने मतदाताओं से संपर्क किया. भारतीय जनता पार्टी का वचननामा परिसर के सभी मतदाताओं तक पहुंचाया जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का हर जगह स्वागत हो रहा है, क्योंकि केंद्र और राज्य में बीजेपी और सहयोगी पार्टियां सत्ता में हैं. इसलिए वोटरों को लगता है कि महापालिका में भी बीजेपी की सत्ता आना जरूरी है. यह चारों ही भाजपा के उम्मीदवार वोटरों का भरोसा जीतने में कामयाब हो रहे हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार के साथ गठबंधन से भी बीजेपी को फायदा हो रहा है.
बीजेपी की पूर्व पार्षद गीतांजलि शेगोकार, पूर्व पार्षद अपूर्वा कुलकर्णी, प्रवीण भिवगड़े, आशीष अड़सठ, उमेश श्रीवास्तव, शिवशंकर झामरे, पवन भैयावार समेत सैकड़ों कार्यकर्ता दिन रात प्रचार में जुट गए हैं। अकोला महापालिका चुनाव में वार्ड नंबर 15 से भारतीय जनता पार्टी ने जिन नामों पर भरोसा दिखाया है, उनमें अकोला के पूर्व नगर अध्यक्ष हरीश आलिम चंदानी का नाम सबसे आगे है। उनके साथ बीजेपी ने मनीषा भंसाली, शारदा खेड़कर और बाल ताले को भी फिर से मैदान में उतारा है। हरीश आलिम चंदानी एक संस्कारी, सीधे साधे नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, जो संगठन को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। वे हमेशा पार्टी में अनुशासन और मिलकर फैसला लेने में विश्वास रखते हैं। इसी वजह से कार्यकर्ताओं और वोटरों का उन पर भरोसा है। अपनी साफ सुथरी छवि, सादा जीवन और विकास पर ध्यान देने वाली सोच के कारण हरीश भाई को मातृशक्ति का भारी समर्थन मिल रहा है। महिलाओं के बीच उनकी संवेदनशीलता, सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों को लेकर चिंता ने उनके प्रति गहरा भरोसा पैदा किया है। भरोसा और साफ इमेज ही उनकी असली पहचान बन गई है। एक पार्षद और नगर अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, वे आज भी शहर की पहचान हैं। सड़क, पानी की सप्लाई, सफाई, सामाजिक सुविधाओं और लोगों की समस्याओं को हल करने में उनकी तत्परता से वे अकोला के नेता बन गए हैं। आज उनके सोशल कामों की चर्चा सिर्फ प्रभाग 15 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे अकोला शहर में उनके नाम का प्रभाव और भरोसा बढ़ रहा है। यही वजह है कि इस चुनाव में हरीश आलिम चंदानी की लोकप्रियता का सीधा लाभ दूसरे बीजेपी कैंडिडेट को भी मिल रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी पॉजिटिव इमेज की वजह से कम साथ में काम करने वाले दूसरे बीजेपी कैंडिडेट को बड़ी बढ़त मिलेगी। हरीश भाई की सबसे बड़ी ताकत उनकी साफ इमेज, प्रगत विचार तथा जमीन से जुड़े रहने का उनका स्वभाव, उनकी यही सादगी और ईमानदारी नागरिकों के दिल में बसी है। उनकी इसी सादगी के कारण प्रभाग 15 के सभी भाजपा उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। मैंने गरीबी देखी है, इसलिए मुख्यमंत्री बनते ही मैंने लाडली बहनों को लखपति बनाने का निर्णय लिया था। मैं जो बोलता हूं वह करता हूं और जो नहीं बोलता हूं वह भी करता हूं। अमरावती शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शिवसेना के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को चुनकर देते हुए महापालिका पर भगवा ध्वज फहराना चाहिए, ऐसा आह्वान राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। अमरावती में आयोजित प्रचार सभा में वह बोल रहे थे। अमरावती शहर के नेहरू मैदान पर राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सभा आयोजित की गई थी। दोपहर 12 बजे की सभा 2 घंटा देरी से यानी 2 बजे शुरू हुई। उप मुख्यमंत्री का भाषण सुनने नागरिकों का 11 बजे से ही नेहरू मैदान में आना शुरू हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री काफी देरी से पहुंचने के कारण कई लोग सभा स्थल छोड़कर बाहर चले गए। जैसे ही एकनाथ शिंदे का सभा स्थल पर आगमन हुआ, उन्होंने स्वागत कार्यक्रम टालते हुए सीधे उपस्थित नागरिकों से संवाद साधना शुरू कर दिया। अमरावती की भूमि को वंदन करते हुए उन्होंने अपना भाषण शुरू कर दिया। लाडली बहन योजना को लेकर उन्होंने कहा कि लाडली बहनों ने विधानसभा चुनाव में चमत्कार कर दिखाया है। इस महापालिका चुनाव में भी जिन उम्मीदवारों के पीछे महिला, उन उम्मीदवारों का नंबर पहला। ऐसा कहते हुए लाडली बहन योजना कोई माई का लाल बंद नहीं कर सकता, ऐसी ग्वाही दी। अमरावती महापालिका में इस बार शिवसेना का भगवा ध्वज फहराना चाहिए, ऐसा कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों ने अमरावती महापालिका में अन्य राजनीतिक दलों की सत्ता देखी है, एक बार आप शिवसेना को महापालिका में सत्ता में बिठाइए। पूरे अमरावती शहर की तस्वीर बदल कर रख दूंगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया। अध्यक्ष गुलाबराव महाराजांच्या वास्तव्याने पुनीत झालेली ही सगळी भूमी आणि म्हणून या भूमीला मी वंदन करतो आणि अमरावतीला येण्याची संधी, मी तुम्हाला भेटण्याची संधी कसं काय सोडू शकतो, कारण इथं आपले सगळे जीवाभावाचे लोक राहतात आणि लाडक्या बहिणी मी आता बघतोय विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर नगर परिषदेच्या निवडणुकीत देखील लाडक्या बहिणींची संख्या खूप जास्ती असते, खूप जास्ती असते। आणि मी नेहमी सांगतो लाडक्या भावांना निवडून आणायला मोठा सपोर्ट लाडक्या बहिणींचा असतो बरं का। आणि ज्या उमेदवाराच्या पाठीशी महिला, त्यांचा मतपेटीत नंबर पहिला, हे समीकरण झालेलं आहे। हे आता गणित झालंय, विधानसभेत नगर परिषदेमध्ये मी पाहिलंय, अनुभवलेलं आहे। आणि म्हणून येत्या 15 तारखेला धनुष्यबाणासमोरचं बटन आपण दाबणार ना,
धनुष्यबाणासमोरचं बटन दाबून या आपल्या सर्वच्या सर्व उमेदवारांना आपल्याला विजयी करायचं आहे. आणि खऱ्या अर्थाने एवढी मोठी सभा या ठिकाणी आहे, पदाधिकारी कार्यकर्ते आहेत, हे जोमाने कामाला लागले तर मला वाटतं चांगलं या ठिकाणी अमरावती महापालिकेमध्ये यश मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि बाळासाहेबांच्या विचारांचा हा खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी विकासाचा भगवा, तुमच्या सगळ्यांचा भगवा आणि महाराष्ट्राची शान असलेला धनुष्यबाण, हा धनुष्यबाण या महापालिकेवर आणि भगवा फडकल्याशिवाय राहणार नाही, अशा प्रकारचा विश्वास या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. 2 घंटा देरी से शुरू हुई इस सभा में राज्य के मंत्री संजय राठौड़, पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल, शिवसेना के पदाधिकारी तथा महापालिका चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार उपस्थित थे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मी ठरवलं की माझ्या लाडक्या बहिणींना, मातांना सरकारच्या माध्यमातून काही ना काही अशी योजना करायची आणि त्यातूनच माझी लाडकी बहीण योजना हिचा जन्म झाला आणि ती योजना सुरू झाली. आणि म्हणून काही लोक योजना बंद पाडा कोर्टात गेले, खोडा घातला, त्याच्यामध्ये आडवे पडले, पण खोडा घालणाऱ्यांना माझ्या लाडक्या बहिणीने चांगला जोडा दाखवला आणि घरी बसवून दिला. आणि थोडकी नाही तर 232 आमदार निवडून आले महायुतीचे. आणि तुमच्या आपल्या बाळासाहेबांच्या विचारांच्या शिवसेनेचे कमी जागा लढवून आपण 60 आमदार निवडून आले, हे तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने. आणि म्हणून कुणी माईकाला आला तरी सुद्धा लाडकी बहीण योजना कधीही बंद होणार नाही. बुल्ढाना जिले के ज्ञान गंगा अभयारण्य के लिए एक बेहद खुशी और रोमांचक खबर यह है कि एक बाघ ने ज्ञान गंगा अभयारण्य में शानदार एंट्री की है, जिसके चलते ज्ञान गंगा अभयारण्य के पर्यटनों को बढ़ावा मिल सकता है. रविवार 4 जनवरी को तड़के करीब 2 बजे पीके सिटी 1 नाम के एक नर बाघ को देवारी और बोरखेड़ तारापुर जंगलों से सटे ज्ञान गंगा अभयारण्य में छोड़ा गया. खास बात यह है कि यह बाघ सिर्फ 3 घंटे में जाल से घिरे क्षेत्र में सहज हो गया. सुबह करीब 6:30 बजे उसने अपने पहले शिकार को मारकर जंगल में अपनी ताकत और क्षमता साबित कर दी. वन्यजीव विभाग ने शिकार की व्यवस्था के तौर पर बाघ के लिए पहले से ही जाल बिछा रखा था. इस बाघ को पेंच अभयारण्य से ज्ञान गंगा लाया गया. इसका मूल निवास पांढरकौड़ा बाघ अभयारण्य है. उसकी आयु 35 माह की है और यह बाघ अभी किशोरावस्था में है. लगभग 15 से 16 घंटे की यात्रा के बाद बाघ जिले में दाखिल हुआ. शुरुआत में वह बेहोश था, उसे सुरक्षित रूप से स्थानांतरित कर दिया गया. 3 से 4 घंटे बाद होश आने पर उसे छोड़ दिया गया. प्रधान मुख्य वन संरक्षक SM रेड्डी के विशेष प्रयासों के कारण बाघ दूसरी बार ज्ञान गंगा अभयारण्य में प्रवेश कर चुका है. वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि बाघ यहाँ के जंगलों में अवश्य ही रच बस जाएगा. नमस्कार, मी प्रकाश सावळे, RFO बुलढाणा, अकोला वन्यजीव विभाग अकोला. आपल्या ज्ञानगंगा अभयारण्यात पेंच व्याघ्र प्रकल्प नागपूर येथून आणलेला PKT7 CP1 नर हा अंदाजे 3 ते 3.25 वर्ष वयाचा नर वाघ सोडण्यात आलेला आहे. तर सदर वाघ सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात सॉफ्ट इन्क्लोजरमध्ये त्याला ठेवण्यात आलेलं आहे. सदर वाघ आपल्या ज्ञानगंगा अभयारण्याचे भवितव्य असून यापूर्वी सुद्धा अभयारण्यामध्ये एक 2020च्या कालावधीत 9 महिने टायगर राहिलेला आहे. त्यामुळे वाघासाठी ज्ञानगंगा अभयारण्य हे अतिशय पोषक आहे. अभयारण्य क्षेत्रात वाघ आल्यामुळे सभोवताली असलेल्या नागरिकांना भिण्याचे काही कारण नाही. अभयारण्य क्षेत्रात पुरेशी मुबलक खाद्य त्याला उपलब्ध आहे. त्या अभयारण्य क्षेत्रातून एक महामार्ग जात असून वाहनधारकांना एक आवाहन करण्यात येते की त्यांनी आपल्या वाहनाचा वेग हा अभयारण्य क्षेत्रात निश्चित केलेल्या मर्यादितच चालवण्यात यावा. तसेच हॉर्न वाजवणे किंवा रस्त्याच्या कडेला थांबणे हे प्रकार शक्य तेवढ्या प्रमाणात कमी करावे. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रैंड शोरूम. सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रिजनेबल रेट. LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला. अकोला शहर के गत वैभव के लिए मतदाता शिवसेना को दे मौका.
शहर का 100% विकास करने की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ग्वाही। सत्ता सुंदरी के लिए अकोट नगर पालिका में भाजपा व एमआईएम की युति। अभद्र युति तोड़ने की मुख्यमंत्री की चेतावनी, बोले युति करने वालों पर होगी कार्रवाई। मंगलवार को हिदायत पटेल पर हुआ था जानलेवा हमला, उपचार के दौरान उनकी मौत। हमले के पीछे के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने की मांग। मुख्यमंत्री की सभा के बाद शहर में अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बुद्धिजीवियों से साधेंगे संवाद। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित रहने की अपील। मतदाता जन जागृति को लेकर शहर में निकली भव्य रैली। अकोला महापालिका की ओर से रैली का आयोजन। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।